आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा शुरू करते हैं कि भिन्न संख्या कहते हैं किन संख्याओं को है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में या पी बटे क्यू के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्याओं में जो ऊपर पी होता है उसको अंश कहते हैं और बटे के नीचे वाले हिस्से को हम हर कहते हैं। और जो भी संख्याएं हमें बटे में दिखती हैं वो हमारी भिन्न संख्या होती हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले भिन्न संख्याओं के जोड़। तो भिन्न संख्याओं के जोड़ एवं घटाने में दो चीज़ें आती हैं। जब संख्याओं के हर समान हो, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है वो दोनों में समान हो, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उनके हर असमान हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिनके हर समान होते हैं। तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको डायरेक्ट आपको जो भी नीचे का हर है, दोनों का हर सेम होता है, तो आपको इनका हर सेम लिख लेना है। ठीक है, जितना भी हर है, यहाँ पे दो हर है दोनों का, तो मैंने दो लिख लिया है। और ऊपर जितनी भी संख्या है उनको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। उसके बाद आगे है हमारा 5। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जोड़ के हो जाएगा 5 और 3 8, 8/2 हमारा ये 8/2 तो भी आंसर सही है। बट अगर हम इसको सरलता रूप देना चाहें तो इसको हम काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। तो हमारा जो भिन्न आ जाएगा वो हो जाएगा 4/1। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं, अगला जैसे हमारा समान भिन्न का है, समान हर का, तो उसका भी हम इस तरह से कर सकते हैं। हमको सेम अपना हर लिख लेना है। हर यहाँ पे दिया हुआ है 7। उसके बाद ऊपर की संख्या जो दी हुई है अंश, पहले का दिया हुआ है 4। उसके बाद दिया हुआ है +11। तो हम लिख लेंगे 4 + 11, और 11 4 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 यानी कि 15। उसके बाद बटे में 7 सिंपल सा लिख लेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो 7 से 15 नहीं कटेगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 15/7। उसके बाद अगला आता है हमारा जब हर असमान हो। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो हर है वो असमान है। यहाँ पे हर 4/3 है, प्लस यहाँ पे हर जो है 3 है। उसके बाद 5/2 में जो हर है वो है 2। तो हम यहाँ पे हमको यहाँ पे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमको लासा लेना पड़ेगा। यहाँ से दो विधि से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमको लासा लेके निकलना पड़ेगा। दूसरी एक गुणनखंड विधि होती है, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम लासा विधि से निकालेंगे तो हमको 3 और 2 का लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लासा निकाल लेता हूँ 3 और 2 का। लासा निकालना अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक वीडियो अलग से लासा और मासा की बना दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो लासा अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से विभाजन करते हैं। तो सबसे पहले हमको 2 से काटना है, तो 3 2 से नहीं कटेगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, बचेगा 3। 3 को हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। उसके बाद अब यहाँ पे जितने भी ये हमारी संख्या आई हैं, इन संख्या को हमको गुणा कर देना है। 2 × 3 बराबर हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम बटे में लिख लेंगे टोटल 6। उसके बाद अब हमने यहाँ पे 6 लिख लिया है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि पहले हमको इसमें गुणा करना है कि अगर हम 6 का पहाड़ा 3 में लगाएं तो कितनी बार में लगेगा, या 3 का पहाड़ा 6 में लगाएं तो कितनी बार में 6 आएगा। तो अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, यानी कि हमको 3 का गुणा 2 में करना होगा। यहाँ पर हमारा 6 आ गया है। अब 3 का पहाड़ा अगर हम 6 में लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, तो हमको 2 बार गुणा करना है 4 से। तो 4 से अगर हम 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी, तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8। अब अगर हम 2 का पहाड़ा 6 में लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा, तो हमको 3 से इसको गुणा करना है, यानी कि 5 को हमको गुणा करना है 3 से। तो हम कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। अब अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 15, 5 20 3 23। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 23/6। अब ये हमसे नहीं कटेगा तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से लगाऊं तो इसमें से आपको सिंपली मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से करना पड़ेगा। आपको जो हर हर है उनका गुणा पहले कर देना है। हर हर का अगर हम गुणा करेंगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। अगर हम हर हर का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब उसके बाद हमें कैंची गुणा करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, हम 3 का गुणा 5 से करेंगे और 2 का गुणा 4 से करेंगे। तो अगर हम 2 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। उसके बाद 3 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15। तो हमारा सेम आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगला सवाल हम इसी मेथड से लगाएंगे गुणा कर। तो यहाँ पे लिखा है 5/4 + 2/6। तो हम लाइन खींच लेंगे। अब अगर हम 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंपली 24।
ऊपर वाला गुणा हमको करना है 5 का गुणा करना है 6 से, तो 5 छक्के 30, ठीक है। अब प्लस का निशान यहाँ पे लगा देंगे, प्लस का जोड़ है। अब यहाँ पे हमको 2 का गुणा इससे 4 से करना है, नीचे करना है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे अगर हम जोड़ लें तो हमारा हो जाएगा 30 + 8 कितने हो जाएंगे, 30 + 8 हो जाएंगे 38, बटे में हमारा कितना रहेगा 24। अब अगर हम इसको काटना चाहें, इसको सरलता रूप करना चाहें तो हम कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, ठीक है, ये हमारा कट गया। उसके बाद 3 38 लिखा है, तो 2 एकम 2, यहाँ पे हासिल चला 1, 1 बचा यहाँ पे, 2 9 18। अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास बच गया 19/17, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अगले सवाल है हमारे घटाने के। इसमें भी सेम आंसर का वो है कि जब हर समान हो तो किस तरह से घटेंगे, और जब हर असमान हो तो वो किस तरह से घटेंगे, ठीक है। तो सर इनको हम, हर समान है इनका, तो इनको भी हम सिंपली लिख लेंगे 2, 4/2 है -5/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 - 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या छोटी है और जो है 5 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1/2, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/2 - 7/2। इसमें भी हर जो है हमारे समान है, तो इसको हम हर का सेम उतार लेंगे, 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 - 7, 3 में से 7, अगर हम 7 में से 3 घटाएंगे तो कितने जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे -4, ठीक है, -4/2। अगर हम 2 से इनको काट देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। अगला है हमारे पास, अब देखिए इनके हर असमान है, ठीक है। तो इनमें हम सिंपली जैसे हमने जोड़ में किया हुआ था, आपको बताया था गुणा करना है, उस तरह से हम कर सकते हैं, और लासा निकाल के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको गुणा करके बताता हूँ, ठीक है। गुणा करना थोड़ा सा सिंपल होता है, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। लासा निकालना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप लोग उस तरीके से आराम से लासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख लेंगे, यहाँ पे है 4/7 - 5/2। तो अगर हम 7 का गुणा 2 से पहले मैंने जैसे बताया था, नीचे नीचे का गुणा होता है, फिर ऊपर नीचे का गुणा होता है, और नीचे ऊपर का गुणा होता है, यानी कि कैंची गुणा होता है। तो सबसे पहले हम 7 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। उसके बाद हम 4 का गुणा 2 में करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हम करेंगे कैंची गुणा, तो 4 का गुणा होगा 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -5×7=35, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 35, तो 35 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आएंगे, तो यहाँ पे हमारे बचेंगे -27/14, ठीक है। ये कटेगा नहीं, तो इसको हम सेम ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद अगला है हमारा 4/3 - 2/4। इसके भी हर असमान है, तो हम इनको पहले नीचे का गुणा कर लेंगे, 4 3 3 चक्कू 12, ठीक है, हम लिख लेंगे 12। उसके बाद ऊपर है 4, और नीचे हम गुणा करेंगे इसको 4 से 4 के, तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, ठीक है। तो 16 में से 6 चले जाएंगे, तो सॉरी 2 3 6, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 16 में से अगर 6 चले जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 10, ठीक है, 10/12। 2 का पहाड़ा अगर हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। सरलता रूप के लिए हम इसको काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, हमारा आंसर आएगा 5/6, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भिन्न संख्याओं का गुणा, यानी कि भिन्न संख्याएं जो होती हैं उनका गुणा कैसे होता है, ठीक है। तो गुणे में आपको 2 3 चीज़ें देखनी होंगी कि गुणे में ऊपर ऊपर चीज़ें नहीं कटती हैं, ठीक है। हम इनको सबसे पहले तो यहाँ से कैंची गुणा में चीज़ों को काट सकते हैं, या ऊपर नीचे काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2/4 लिखा है, तो अगर हम इनको काटना चाहें तो काट सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर 6 है, ऊपर 2 है, तो हम इसको काटना चाहें तो यहाँ से भी कट सकता है, ठीक है। तो हम पहले इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, 2/4 गुणे 5/6, ठीक है। तो हम इसको काटना चाहें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है, 1/2 बचा, गुणे 5/6, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम इस पर
ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, देखिए ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। बट अगर हम काटेंगे तो हम ऊपर ऊपर को नहीं काट सकते हैं, हम या तो बटे में काट सकते हैं ऊपर नीचे, या तो हम कैंची गुणा में काट सकते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर ऊपर हम नहीं काटेंगे। मान के चलिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा होता है ऊपर ऊपर, तो हम उनको वहीं से काट देते हैं, वहाँ से नहीं हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पहले देखें तो यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, तो अगर हम बोलें कि यहाँ से 2 से हम 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 काट लें, तो वो यहाँ से पॉसिबल नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। उसके बाद हम 2 का गुणा 6 में करेंगे, या 6 या 2 का गुणा 6 में करेंगे, या 6 का गुणा 2 में करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/12। सिंपली इस तरह से हम भिन्नों को गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5/6 और गुणे 7/8। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपली 5/6 गुणे 7/8। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5/6 भी नहीं कट सकता है, और 7/8 ऊपर नीचे नहीं कट सकता है। अगर हम कैंची गुणा में काटना चाहें, 6 को 7 से काटना चाहें तब भी नहीं कटेगा, और 5 और 8 भी नहीं कटेगा। तो इसका सिंपली हमको डायरेक्ट गुणा कर लेना होगा। तो 5 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35। ठीक है, और 6 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, या 6 8 48। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 35/48। ठीक है, ये इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, फिर से एक नई वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब देखेंगे हम भिन्न संख्याओं का भाग। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहाँ पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग देखेंगे, भाग आराम से समझेंगे, और भाग को सही से आपको सही से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग हम देखेंगे तो यहाँ पे है 3/6 भाग, ये भाग का चिन्ह है, 7/2। तो भाग में भी हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, अगर ऊपर नीचे काटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, नीचे 6 है, तो अगर हम काटना चाहें यहाँ तो बटे में काट सकते हैं, बटे में हम कहीं पे भी काट सकते हैं ऊपर नीचे संख्याओं को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 3। ठीक है, 3/6 भाग का चिन्ह 7/2। मैं जब बराबर का चिन्ह लगा के आगे बढ़ता हूँ तो वो उस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप होता है, तो आप लोग इस तरह से समझ जाइएगा। मैं ऊपर नीचे नहीं लिख रहा हूँ, सेम लाइन में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह की वजह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से समझ जाइएगा। ठीक है, अब हमको अगर हम इस तरह से भाग करने के लिए बैठेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको गुणा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से काटना चाहें तो हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1/2 बचेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या 3/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए फ़िलहाल 1/2 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे बाद में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि 1/2 कहाँ से आ गया, तो मैंने इसको यहाँ पे काट दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो भाग का चिन्ह था, यहाँ पे ये जो भाग का चिन्ह लगा हुआ था, हम लोग इसको भाग के चिन्ह को बदलेंगे गुणे के चिन्ह में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि जैसे ही हम भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में बदलेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला हिस्सा था, जो भाग के बाद का जो हमारी संख्या थी 60/2, ठीक है, ये वाली जो संख्या थी, ये वाली संख्या जो थी हमारी, ये पलट जाएगी, यानी कि इसका जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और इसका जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे ही हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे भाग के चिन्ह को हटा के, ठीक है, तो हमारी जो भाग के चिन्ह के बाद की जो भिन्न संख्या होगी वो बदल जाएगी। उसके जो अंक हैं वो ऊपर नीचे के बदल जाएंगे, नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 60/2 लिखा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/7। ठीक है, 2/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो मेन आंसर है, अब आंसर आ जाएगा। अब 2 का गुणा हम ऊपर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको हम काटना चाहें तो 2 एकम 2 और 2/2 सती 14, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 4/6 भागे 2/3। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे 4/6 भाग का चिन्ह 2/3। ठीक है,
अगर हम इसको काटना चाहें तो कट जाएगा, पर मैं पूरा रखूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाद में काटना चाहें तो आप बिल्कुल काट सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमको सेम लिखना होगा 4/6। अब भाग का जो चिन्ह है उसको हमें हटाना है, तो भाग की जगह हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? गुणे का चिन्ह। तो हमको लगाना है गुणे का चिन्ह। अब गुणे का चिन्ह में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो भाग के चिन्ह के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो बदल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे 3 है तो हमारे ऊपर में 3 हो जाएगा, और ऊपर में 2 है तो हमारे नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम गुणा कर लेंगे ऊपर ऊपर का, अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम काट लेंगे, कैंची गुणा यहाँ पे भी कम कर सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, कट गया। यहाँ से हम काट लेंगे 2 एकम 2, और 2 2 दूनी 4। फिर हम करेंगे 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 बचा, इधर 1 बचा, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब ये 2 2 फिर से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है, बराबर 1/1। यह हो गया आंसर, या एक आंसर अब इसको खाली 1 भी लिख सकते हैं। खाली 1 भी आपका आंसर सही होगा, बटे में 1, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, और मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।